लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर मास्टरमाइंड समेत 8 को किया गिरफ्तार। महिला समेत 8 बदमाश माल के बंटवारे के दौरान हुई मुठभेड़ में अरेस्ट पुलिस ने भारी मात्रा में ज्वेलरी, 2 लाख से अधिक की नकदी, असलहा समेत अन्य सामान किया बरामद। महिला घरों की रेकी करती थी, साथ ही घटनाओं को अंजाम देने का करते थे काम। हिमांशु थारू उर्फ संजू बाबा, आकाश यादव, रिंकू कन्नौजिया, रोहन कश्यप उर्फ शंकर, विकास जायसवाल, रोहित थारू उर्फ छंदा, विकास यादव और मानसी शर्मा हुए अरेस्ट। पकड़े गए आरोपियों की जेल में हुई मुलाकात के बाद गैंग बनकर हुआ था तैयार। गैंग बनाकर लखनऊ में महिला की मदद से बंद घरों को चिन्हित कर वारदातों को देते थे अंजाम। लखनऊ के अलग अलग इलाकों के लोगों को इकट्ठा कर मास्टरमाइंड ने तैयार किया था गिरोह। पूर्वी जोन की क्राइम टीम और दाजीपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरोह का हुआ पर्दाफाश। जारी की गई है, कैसे पुलिस उन तक पहुंची थी और जो बंटवारे की बात की जा रही है वहां पर कब्रिस्तान के पास क्या कुछ चिन्हित किए गए थे? ये थाना क्षेत्र गाज़ीपुर में विगत कई दिनों से कुछ चोरी की घटनाएं हो रही थीं, जिसमें मैनुअल इनपुट्स के आधार पर ये संज्ञान में आया था कि एक बड़ा गिरोह है जो अभ्यस्त अपराधियों का है और ये अक्सर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो घरों की रेकी कर करके चोरियां कर रहे हैं। इस क्रम में 20 जनवरी 2025 को श्री अजय अग्रवाल हैं, इनके घर पे चोरी निकट शेखर हॉस्पिटल के पास हुई थी। 6 जून को चंद्रशेखर चौधरी हैं, इनके यहाँ घर में इंदिरा नगर में चोरी हुई थी। 13 जून को फुलगेम राम हैं, इनके घर पर हरिनगर के पास चोरी हुई थी। 14 जून को मनोज कुमार सिंह हैं तथा 17 जून को सुधीर कुमार द्विवेदी हैं, इनके घरों पर चोरी हुई थी। चोरी का पैटर्न लगभग सेम सा लग रहा था, जिससे हम लोग इस तथ्य पे निकले थे कि संभवतः ये एक ही गैंग है जो इस तरह की घटना कर रहा है। गैंग पे कार्रवाई करने के लिए थाना गाज़ीपुर और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जो समय समय पर इन तरह के लोगों को तस्दीक कर रही थी और अपने मुखबिर तंत्र से भी जानकारी कर रही थी और अलग अलग लेवल पर इनपुट्स कलेक्ट कर रही थी। इसी सूचना के आधार पर कल रात्रि में एक इनपुट हमें मिला था कि थाना क्षेत्र गाज़ीपुर में कब्रिस्तान के पास लगभग 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से 7 पुरुष हैं और एक महिला है। वो कुछ सामान बंटवारे की आपस में बातें कर रहे हैं और प्रश्नगत चोरियों में ये लोग संदिग्ध हो सकते हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमारी गाज़ीपुर की थाने की पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची, जहां पे पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसी क्रम में इनमें से एक व्यक्ति जो हिमांशु थारू था उर्फ संजू बाबा, इसके द्वारा आक्रामक होकर पुलिस पर एक फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें आत्मरक्षार्थ बचाव करते हुए पुलिस द्वारा भी उस पर फायरिंग करी थी, जिसमें वो मुठभेड़ में घायल हुआ था तथा इसे इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया था। बाकी 7 लोगों को पुलिस द्वारा अपने हिरासत में लेते हुए इनके पास से माल बरामदगी करी थी। इनसे जब आज विस्तृत पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये इस तरह का गैंग बनाकर इस चोरी की घटनाओं को जगह जगह पर कारित कर रहे हैं और उससे सामान बेचकर लाभ प्राप्त करने के विचार में थे। इनके पास से हमें भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है, लगभग 2.5 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। ज्वेलरी में अंगूठियां हैं, चेन है, मंगलसूत्र हैं, एक स्कूटी बरामद हुई है जो ये लोग घटना में प्रयोग करते थे, तथा एक मेटालिक ग्रे कलर की और स्कूटी बरामद हुई है और जो आला नकब होता है, एक सब्बल और पेचकस, ये बरामद किया गया है। इन व्यक्तियों के नाम क्रमशः हिमांशु थारू और संजू बाबा हैं जो 24 वर्ष का है, आकाश यादव है, ये भी 24 वर्ष का है, निवासी ये थाना क्षेत्र इंदिरा नगर का है। रिंकू कन्नौजिया 19 वर्ष का है, इंदिरा नगर का रहने वाला है। रोहित कश्यप 20 वर्ष का है, थाना क्षेत्र गाज़ीपुर का रहने वाला है। विकास जायसवाल ये 24 वर्षीय है, हुसैनगंज थाने के रहने वाले हैं। रोहित थारू है, 20 वर्ष का है। विकास यादव है, ये तकरोही थाना क्षेत्र इंदिरा नगर का रहने वाला है, 26 वर्ष का है। तथा महिला मानसी शर्मा जो 23 वर्षीय है, ये भी थाना क्षेत्र हजरतगंज की रहने वाली है। इसमें 8 लोग हैं, 8 लोग अलग अलग जगहों के हैं। महिला का इसमें क्या रोल रहता था और जिस तरीके से सभी अभी जो नए मुकदमे जिनके ऊपर आए हैं? जैसा कि मैंने बताया, ये लोग अभ्यस्त चोर हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हिमांशु थारू पे लगभग 11 मुकदमे हैं, आकाश यादव पे 5 मुकदमे हैं, रिंकू कन्नौजिया पे 3 मुकदमे हैं और बाकी सब पे भी कुछ ना कुछ मुकदमे हैं। ये लोग लखनऊ में कब से हैं और कहाँ ये रहते थे और कितनी घटनाओं को अब तक अंजाम दे चुके हैं? ये लखनऊ में भी हैं, काफ़ी दिन से हैं और इसके अलग अलग समय पे ये जेल भी गए हैं और क्योंकि अभ्यस्त अपराधी हैं तो जेल से निकलने के बाद इस तरह की घटना में लिप्त रहे हैं। पहले भी इन पे कार्रवाई करी गई है और भी फिर से इन पे कार्रवाई करी गई है। आपस में लोगों का कनेक्शन कैसे हुआ 8 का, क्योंकि महिला भी अलग की है, महिला इनमें से किसी की परिचित है? ये सब जेल में एक दूसरे से मिले हैं और ऐसे ही एक दूसरे के मित्र हैं, परिचित हैं। अन्य डिटेल्स पर भी इनसे जैसे विवेचना चलेगी तो उस पर पूछताछ करी जाएगी। इसमें महिला का काम ये रहता था कि महिला एक नॉर्मल पब्लिक की महिला बन के क्षेत्र में घूम के घरों की रेकी करती थी
और जो भी घर उसे ठीक लगता था उसको चिन्हित करके अपने बाकी साथियों को बताती थी, जो बाद में चोरी प्लान करके घटना को कारित करते थे। सर, लखनऊ के अलावा कहीं अन्य भी जिलों में इनका टारगेट रहा है? अभी तो हमें लखनऊ के मुकदमे मिले हैं, लेकिन अभी हम डिटेल्स पे चेक करा रहे हैं कि किसी और जनपद में भी इनके द्वारा चोरी की घटनाएं कारित करी गई हैं, उसको इनके आर्थिक आपराधिक इतिहास में अपडेट किया जाएगा। क्या इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, इन पे चार्जशीट जल्द से जल्द लगवा के इस पर हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी संपत्तियाँ चिन्हित करके उनकी कुर्की कराई जाएगी। पुलिस टीम के लिए पुलिस टीम को कुछ इनाम की घोषणा? हमारी तरफ से पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। अरे मतलब विकास भैया को